बच्चों टुडे वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ। बेटा इस चैप्टर में हम अर्थ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने दो चीज़ें इसमें पढ़नी है, एक वेदर और एक क्लाइमेट। सबसे पहले हम वेदर और क्लाइमेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वो होते क्या हैं। देखो, वेदर इज़ डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर प्रेशर, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल फॉर अ प्लेस और अ गिवन टाइम। जो वेदर होता है उसे हम एक जगह के एयर का कैसी कंडीशन है, टेम्परेचर कैसा है, एयर प्रेशर कैसा है, विंड और ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब चीज़ों से रिलेटेड करते हैं। वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे। जो हमारा वेदर है वो रोज़ाना चेंज होता है। जैसे आप देख रहे हो कि सुबह धूप होती है, शाम को आंधी होने से बारिश हो जाती है, थोड़ा ठंडे से महसूस होने लगता है। इट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए क्योंकि वेदर हमेशा रोज़ चेंज हो जाता है या सुबह शाम में भी चेंज होता है, इसलिए हम उसे शॉर्ट पीरियड से रिलेटेड करते हैं। इसके अपोजिट जो क्लाइमेट होता है वो एक प्लेस का एवरेज वेदर कंडीशन, मतलब वहाँ पे सेम वेदर कंडीशन ही रहती है काफ़ी लंबे समय तक, इसलिए ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। जैसे आप देखोगे राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो गर्म है, जबकि आप कश्मीर और लद्दाख का देखोगे तो वहाँ क्या है, ठंडा क्लाइमेट है। वेदर इज़ टेम्परेरी, क्योंकि वेदर शॉर्ट टर्म के लिए होता है इसलिए उसे टेम्परेरी का बोला जाता है, चेंज हो जाता है वो टेम्परेरी। बट क्लाइमेट रिमेन लॉन्ग फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए वो रिमेन सेम रहता है। वेदर प्रिवेल ओवर अ स्मॉल एरिया। जो वेदर है वो स्मॉल एरिया से रिलेटेड होता है, इस जैसे कि विलेज, टाउन और सिटी। जबकि जो क्लाइमेट होता है वो एक बड़े एरिया से यानी कि कंट्री से डिपेंड करता है। जैसे आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो क्लाइमेट है वो गर्म है ना, जबकि ये आप नॉर्थ पोल, साउथ पोल में देखोगे तो वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। अब कुछ फैक्टर भी होते हैं जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट डालते हैं, एक जगह के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर होता है लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अभी हमने पढ़ा था कि इक्वेटर पे जितने भी हम सामने की तरफ होता है अर्थ, वहाँ पर ज़्यादा सन की रोशनी पड़ती है तो ज़्यादा गर्मी होती है, और पोल पे हमारी सन की रेज स्लैंट में जाती है इसलिए वहाँ पे ठंड होती है। तो प्लेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। जो प्लेस इक्वेटर के पास होते हैं वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, और जो प्लेस इक्वेटर से फार यानी दूर होते हैं वहाँ गर्मी कम होती है। प्लेस लोकेटेड नियर द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट सन रेज फॉलिंग वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। क्यों? क्योंकि जो इक्वेटर के पास के एरिया है वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट जाती है और वहाँ पर सन की रोशनी स्ट्रेट जाती है। प्लेस नियर द पोल्स रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ सन स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। और इसके अपोजिट जब हमारी सन की रेज पोल पर जाती है तो वो स्लैंट फॉर्म में जाती है, जिससे वहाँ पर कम हीट पहुँचती है और वो ज़्यादा एरिया को कवर करती है। स्लैंटिंग रेज हैव अ ट्रैवल थ्रू अ ग्रेटर डिस्टेंस। जो स्लैंटिंग रे होती है, देखो यहाँ से अगर स्लैंटिंग रे वो ट्रैवल करेगी तो उसे लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। आर स्प्रेड ऑफ लार्ज एरिया सो दे बिकम वीकर टू हीट। और उससे क्योंकि लंबी दूरी तय करनी पड़ती है इसलिए उसकी हीट की जो वेव्स होती हैं वो वीकर हो जाती हैं और वहाँ पर कम ठंड पड़ती है। अब सेकंड पॉइंट है इसका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में क्या होता है बेटा? एल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ अ प्लेस एबव द सी लेवल। एल्टीट्यूड क्या होता है कि हमारे एक प्लेस की जो हाइट है वो सी लेवल यानी समंदर की जो धरती है वहाँ से कितनी ऊंची है। द हाइट वी गो द कूलर इट बिकेम। जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है हमारा एरिया ठंडा होता जाता है। सो द प्लेस लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड, इसलिए जो प्लेस हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं वो कूलर होते हैं, और जो प्लेस लोअर एल्टीट्यूड पर होते हैं वो गर्म होते हैं। नियर द प्लेन ऑफ सी लेवल लुधियाना एंड शिमला आर लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब जो दो प्लेस हैं लुधियाना और शिमला वो सेम ही लैटिट्यूड पर डिपेंड करते हैं इक्वेटर के पास, लेकिन शिमला जो है कूलर है जबकि लुधियाना जो है गर्म है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एल्टीट्यूड हाई है। ऑल माउंटेन रिजर एक्सपीरियंस अ कूलर क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर एज कम्पेयर्ड ऑफ प्लेन। यही रीज़न है कि जो माउंटेन है वो ऊंचे होने के कारण उनका अल्टीट्यूड हाई होता है तो वो ठंडा क्लाइमेट महसूस करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ प्लेन एरियाज़ के।
ठीक है। तो बेटा ये 2 फैक्टर मैंने आज आपको पढ़ाए हैं। रीड दिस 2 फैक्टर अगेन and watch my video again. If you have any doubt, ask me in my comment section box. Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel. Thank you.